तो ससुरा सुबह से मतलब हार्दिक पांड्या की ये वाली तस्वीर वायरल हो रही थी कि भाई आखिर हार्दिक पांड्या की फैमिली इतनी खुश क्यों है। अब पता चला पैसे का ही इतना बड़ा खेल हुआ है कल कि भैया पूछिए मत। इसके अलावा एक और चीज जो कंसिडरेशन में आई है वो ये कि एक टाइम था जब रविंद्र जडेजा के ऊपर बैन लगा दिया गया था क्योंकि वो खुद को खरीदने के लिए दूसरी फ्रेंचाइजी से बात कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है वो खुद की रकम को बढ़वाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन हार्दिक पांड्या के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हार्दिक पांड्या को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो मुंबई टीम में खुद भी जाना चाहते थे और इसीलिए गुजरात टाइटंस उनको रोक पाई नहीं। वरना चाहती तो गुजरात उनको रोक सकती थी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ देखने के लिए मिला नहीं। कल के सूरत हाल की अगर हम समझें तो हुआ कुछ यूं है कि सबसे पहले गुजरात ने हार्दिक पांड्या को रिटेन किया, शाम को यह खबर निकल कर आई। इसके बाद मुंबई ने कैमरून ग्रीन को ट्रेड कर दिया आरसीबी से कैश को लेकर, करीब 9-9.5 करोड़ की वो भी एक डील थी। इसके बाद एमआई ने अपने पर्स के साइज को इंक्रीज किया और उसके बाद उन्होंने हार्दिक पांड्या को कैश में अंदर ले लिया। इस तरह का सूरत हाल है और जब से ये चीज हुई है उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर मीम्स की तो एक तरह से बाढ़ मची हुई है कि भैया आखिर ये सब हुआ क्या है। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भैया क्या तो आगाज हुआ है। सीजन को लेकर रविवार 26 नवंबर का दिन बहुत ज्यादा खास रहा। इस दिन सभी 10 टीमों ने अपने प्लेयर्स की रिटेन और रिलीज लिस्ट को जारी कर दिया। इसमें कई चौंकाने वाले फैसले भी सामने आए, मगर इसके करीब 2 घंटे बाद ही एक सबसे बड़ी खबर सामने आई। ट्रांसफर विंडो के तहत आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड देखने को मिली। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या का अपनी टीम से नाता टूट गया। अब उनकी अपनी पुरानी मुंबई इंडियंस टीम में वापसी हुई है। हार्दिक पांड्या को लेकर एक ट्वीट भी बहुत वायरल हो रहा था इरफान पठान का। हालांकि इरफान पठान ने उसमें किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने लिखा था कि लोगों का जो साथ देते हैं वो लोग उसको लेकर ही भूल जाते हैं। लोगों ने इस पूरे ट्वीट को हार्दिक पांड्या से ही रिलेट कर दिया। मुंबई ने एक बड़ी ट्रेड के जरिए दरअसल पांड्या को अपनी टीम में शामिल किया है। गुजरात 2022 में बतौर नई टीम शामिल हुई थी, तब उसने पांड्या को 15 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर कप्तान बनाया था। तब पांड्या ने पहले ही सीजन में टीम को चैंपियन बना दिया था। इससे पहले पांड्या मुंबई टीम के लिए ही खेलते थे, वहीं से उन्होंने डेब्यू भी किया था। पांड्या की ये ट्रेड रुपयों में ही हुई है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई टीम के पास पांड्या को वापस लेने के लिए पर्स में पर्याप्त पैसे भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को ट्रेड किया। ग्रीन के जल्द ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में शामिल होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अब आईपीएल में कुल 123 मैच खेले हैं और 115 पारियों में 2309 रन बनाए हैं। इस दौरान 10 50 बनाई है। पांड्या ने 81 पारियों में गेंदबाजी भी करी और इस दौरान करीब 53 विकेट भी लिए। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा 17 रन देकर 3 विकेट लेना। इस बड़ी ट्रेड से ठीक 2 घंटे पहले ही गुजरात टाइटंस ने बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या को रिटेन किया था। तब माना जा रहा था कि वो अगले सीजन में इसी टीम से खेलते हुए भी नजर आएंगे, मगर 2 घंटे बाद ही एक बड़ी ट्रेड के जरिए मुंबई ने पांड्या को खरीद लिया। दूसरी ओर गुजरात टीम ने अपने 8 प्लेयर्स को रिलीज किया है। ये प्लेयर्स हैं यश दयाल, केएस भरत, शिवम मावी, उर्विल पटेल, प्रदीप सांगवान, ओडियन स्मिथ, अलजारी जोसेफ और दासुक सनका। एमआई की बात करें तो उन्होंने भी 11 प्लेयर्स को रिलीज किया है। इसमें अरशद खान, रमनदीप सिंह, ऋतिक शौकीन, राघव गोयल, जोफ्रा आर्चर इसमें सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि कैमरून ग्रीन के बाद में एक यही वो प्लेयर था जो कि बहुत ज्यादा महंगा था। ट्रिस्टन स्टब्स है, ड्यूआन जॉनसन है, जे रिचर्डसन है, रिले मेरिसन है, क्रिस जॉर्डन और संदीप वॉरियर इसमें शामिल है। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही हार्दिक पांड्या के ट्रेड की पूरी बात निकलकर सामने आई, ऐसे भयंकर मीम्स वायरल हुए कि पूछिए मत। और हार्दिक पांड्या की जो ये ट्रेड डील हुई है, देखिए ये ट्रेड डील कोई छोटी मोटी तो है नहीं, यह भी बहुत बड़ी। तो ये कल के सूरत हाल की बात करें तो वहां की हालत कुछ ऐसी थी कि अंबानी जो है वो हार्दिक को अंदर लेने के पीछे अड़ गए थे और रोहित को दिख रहा था कि भैया मेरा भविष्य क्या होगा। इसीलिए रोहित ये चाह रहे थे कि भैया इस बंदे को बस कैसे भी करके हटा दिया जाए। ये मजाक की है तो कृपा करके कमेंट्स को अपनी गालियों से सुशोभित नहीं करें तो शायद बेहतर रहेगा। मजाक को मजाक की तरह रहे, कम से कम कैरी की तरह गाली तो नहीं दे रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़े, राजू रावत ने एक ये वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कि पुलिस वाले और प्रदर्शनकारियों के बीच में कि आदमी झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर उनका कहने का मतलब है कि हार्दिक पांड्या का जो रिटेंशन था कुछ ऐसा ही था। एक तरफ से एमआई उसको धक्का मार रहा था, एक तरफ से गुजरात उसको धक्का मार रहा था। हालांकि वो धक्का कम, खींचने की तरफ ज्यादा जोर दे रहा था। यहां पर यही वो बात है जो मैंने आपको बताई थी हार्दिक पांड्या और जडेजा वाली। यहाँ क्या भैया, until yesterday accounts with Dhoni and Kohli profile pictures were the top unfollowers after following, but since yesterday its accounts with Hardik Pandya's profile picture, am I missing something? हार्दिक पांड्या का कल जो हुआ है उसके बारे में तो सभी को पता है। आशीष नेहरा, गुजरात टाइटंस के कोच, इस समय हार्दिक पांड्या को बॉर्डर पिक्चर के मथुरा दास की तरह ताड़ रहे हैं कि तुझको अच्छी ट्रेड डील मिल गई तो तू निकल यहां से, बाकियों को भड़काने की जरूरत नहीं है। बड़ा मजेदार माहौल बन चुका था। यहां पर हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से कुछ ऐसे ही परेशान कर रहे हैं। ये अगर सीन आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर ऋषि कपूर जो है, नाना पाटेकर
को बोलते कि तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, प्लीज बोलो, ये करो वो करो, और उसके बाद भी मना कर देते ऋषि कपूर जाने के लिए। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने भी गुजरात का किया है। मतलब बंदे ने क्या गेम खेल दिया है यार, समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल लिटरली यहाँ पे मचा के रख दिया है। ये भी एक सीन बहुत वायरल हो रहा है। ये कचरा सेठ है यहाँ पर, बिल्कुल रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर अंबानी फ्रॉम मुंबई इंडियंस डीलिंग फॉर हार्दिक पांड्या फ्रॉम गुजरात। कुछ इस तरह की डीलिंग हुई है कि भैया पैसे से भरा हुआ बैग लाए, क्योंकि पूरी ऑल कैश डील हुई है, जिस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का कल दूसरा T20 मैच भी था, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था, क्योंकि साइड में हार्दिक GT MI ट्रेड चल रहा था। और लिटरली क्या तो ट्रेड चल रहा था, हर किसी की नजर उसी के ऊपर टिकी हुई थी। दिस इज हाउ अंबानी बाय हार्दिक पांड्या। अंबानी ने कुछ इस तरीके से हार्दिक को, ये ढोल मूवी का एक सीन है जिसमें कि ये वाला जो कैरेक्टर रहता है राजपाल यादव के कैरेक्टर को बोलता है कि अरे तू इतने से पैसे में क्या करेगा, मेरे पास में जो प्लान है उसको अपना ले, तेरे पास पैसा ही पैसा होगा, तू राजा बन के जिएगा। तो ये वो सीन से कंपेयर किया जा रहा है कि भैया अंबानी जो है हार्दिक पांड्या को कुछ इस तरीके से पटा रहा है। खैर, जय शाह आफ्टर वॉचिंग पीपल टॉकिंग अबाउट IPL फॉरगेटिंग वर्ल्ड कप फाइनल लॉस, इंडियाज बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर। ये तो खैर मान सकते हैं कि भाई इनसे अच्छी स्क्रिप्ट कौन नहीं लिख सकता है। हार्दिक काउंटिंग हिज मनी। हार्दिक पांड्या लिटरली यहाँ पर बैठकर अभी अपने पैसे ही गिन रहे होंगे कि यार भैया क्या ही मचाई है। क्यों भाई, तू अच्छे पैकेज के लिए कंपनी स्विच नहीं करता क्या? भाई बात तो सही है भाई, आप लोग भी तो अपनी कंपनी को स्विच करते ना अच्छे पैसों के लिए, तो क्या ये नहीं कर सकता? हालांकि नियम कायदे कानून का क्या हुआ इस बारे में जरा बात करनी पड़ेगी। बैटिंग, बॉलिंग, कैप्टेंसी या वर्ल्ड कप डिफीट से फैंस को मूव ऑन कराना हो, यहाँ सारे काम उचित दाम पर किए जाते हैं। हार्दिक पांड्या लिटरली, लोग एक ही हफ्ते पहले जो हम वर्ल्ड कप का इतना बड़ा फाइनल हारे हैं, उसकी हार को भुलाकर बस इस बात को जानने में लग गए कि भाई पांड्या जा कौन सी टीम में रहा है। हालत खराब हो गई लोगों की सोच सोच के। तेरे लिए बढ़िया स्क्रिप्ट लिखूंगा, भरोसा रख भाई। हार्दिक पांड्या की फेक न्यूज फैलाकर वर्ल्ड कप फाइनल की लॉस को बुलवा दिया। अब जय शाह अगर किसी चीज को करने की ठान ले तो आप उसको रोक सकते हैं क्या? तो भाई इस तरह का कुछ माहौल है जो कि कल से बना हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर IPL को लेकर, और IPL के रिटेंशन को लेकर इतना बड़ा क्रेज कभी देखने के लिए नहीं मिला। धोनी एक बार फिर से CS की कप्तानी करने वाले हैं, ये भी एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। तो भाई क्या कहना है आप लोगों का इस बार के IPL के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।